संपादकीय में आपका मित्रों स्वागत है। इस संपादकीय में आपको पता है सदा की तरह से हम हिंदी के समाचार पत्र का संदर्भ लेकर के उस पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा में हमारे पास दैनिक जागरण का एक अंश है जिसमें देखिए लिखा हुआ है कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था उज्जैन। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक कुछ एनसीईआरटी की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के अंतर्गत उनके पाठ्यक्रम में जो नई चीजें शामिल की गई है वह चर्चा का विषय रहा है। यह 3-4 दिन पहले की बात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नई किताब में कई चीजों के साथ साथ जाति आधारित भेदभाव का भी उल्लेख नहीं। मतलब एनसीईआरटी की जो पुरानी पुस्तक थी उस पुस्तक में जाति आधारित भेदभाव और तमाम चीजें थी। तो हम उन चीजों पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि हिंदी के अखबार से जो शब्द निकलते हैं वह शब्द हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं और उन शब्दों का हम अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। साथ ही साथ इस सत्र में आप सीखेंगे कि बोलकर कैसे पढ़ें ताकि हमारा वर्तनी अशुद्ध ना हो, हमारी वर्तनी की अशुद्धियां ना हो। तो शुरुआत करते हैं। खगोल विज्ञान में भारत की गौरव गाथा और मेघा, ये देखिएगा, ये जो मेघा या मेधा, इसमें बड़ी विसंगति रहती है। कुछ लोग मेघा लिखते हैं मेघा और कुछ लोग मेधा लिखते हैं। दरअसल यह मेधा मतलब बुद्धिमत्ता की बात है। तो मूल शब्द मेधा कई जगह लिखा गया है और कई जगह मेघा लिखा जाता है। तो इन शब्दों पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप मेधा लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि अखबार में सही रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ खगोल विज्ञान जो है, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष की चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वह है खगोल विज्ञान। जैसे भूगोल होता है उसी तरह से खगोल आया है। तो मेघा के बारे में बच्चों की शुरुआती कक्षाओं से ही पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन काफी चीजों के लिए विख्यात है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। अर्थात यह माना जाता है कि अंग्रेजों के आने से पूर्व मध्य प्रदेश का यह उज्जैन, आगे आएंगी चीजें। देखिए ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से पहले भारत की अपनी मध्याह्न रेखा, ये जो मध्याह्न रेखा है इसको मेरिडियन लाइन कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जिस शहर से होकर एक पृथ्वी के लिए एक अनुमानित रेखा मानी गई है, जैसे पृथ्वी को विभाजित करते हुए चलती है। जैसे ये आप चित्र में देख सकते हैं कि लाल रंग में यह उज्जैन दिखाया गया है और ये लाल रंग की जो रेखा है यह पृथ्वी को विभाजित करने वाली रेखा है, जिसे बताया गया 0 डिग्री मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच। अर्थात यह ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच कहा गया। यह उज्जैन शहर से होकर गुजरती है। अगर आप पृथ्वी का आकार देखें तो पृथ्वी लगभग इस तरह से अंडाकार कहा जाता है। तो दो रेखाएं चलती हैं, एक ऊपर से नीचे की और एक अगल बगल से। तो इसमें एक को लैटिट्यूड कहा जाता है और एक को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। यह नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। तो इसी के बारे में पूरी चर्चा है। अगर आप पृथ्वी का मानचित्र देखें या ग्लोब के ऊपर पृथ्वी देखें या फिर अंतरिक्ष से पृथ्वी देखें तो भारत कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए यह नीले रंग के बीच में जो नीला नीला अंश दिख रहा है यह आपका समुद्र का अंश है। तो यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश यहाँ कहीं आता है। तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है यहाँ से होकर एक मध्य रेखा गुजरती है। अन्य मामलों में मध्य प्रदेश की मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे मध्य रेखा का नाम दिया गया है, मेरिडियन लाइन। यह उज्जैन से होकर गुजरती है। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6, एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, ये जो 6 लिखा गया है, 6 और ह, वास्तव में जब आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में 6 को इसी तरह लिखा जाता है। हिंदी व्याकरण की प्रकृति है, यह जो 6 लगा करके और फिर यह हम विसर्ग लगा लेते हैं, 6 के साथ विसर्ग लगा करके यह संस्कृत में लिखा जाता है। हिंदी व्याकरण में 6 इस तरह से नहीं लिखा जाता है। हिंदी व्याकरण में लिखने का मूल तरीका इस अखबार में आपको दिखाया गया है। 6 की नई पाठ्य पुस्तक, पाठ्य और पुस्तक दोनों को अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें। पाठ्य मतलब पढ़ने वाली चीज और पुस्तक जो पुस्तक पढ़ी जाती है। अब कई नई बातों के साथ यह भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि
नई पाठ्यपुस्तक में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराहमिहिर, ये बराहमिहिर जी थे, 1500 वर्ष पूर्व उज्जैन में रहते थे और कहा जाता है ईसा मसीह के 1500 वर्ष पूर्व की यह बात कही जा रही है कि कहा जाता है कि बराहमिहिर ने अंतरिक्ष विज्ञान या ग्रह नक्षत्र के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया। और आप यहाँ चित्र में यह देख सकते हैं, इसको जंतर मंतर का नाम दिया गया है। इस तरह का जंतर मंतर आपको उज्जैन में मिलेगा, दिल्ली में है ही, और इसके अलावा जयपुर में भी मिलेगा। यह सीढ़ीनुमा जो आकृति आपको बनी हुई दिख रही है, या फिर यह कुआं नुमा जो आकृति दिख रही है, इन आकृतियों से अंतरिक्ष के चीजों का आकलन, उनका माप, तारों की दशा आदि का अध्ययन किया जाता था। वह अध्ययन अक्षांश व देशांतर रेखाओं की अवधारणा से अवगत थे। बराहमिहिर के बारे में कहा जाता है जिसमें शून्य या प्रधान मध्याह्न रेखा की आवश्यकता शामिल थी। उज्जैन की मध्याह्न रेखा सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों, खगोलीय का फिर एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथों का मतलब होता है बुक्स कह लें, ग्रंथों में गणनाओं के संदर्भ में बनाई गई थी, मतलब कैलकुलेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में भारतीय सभ्यता की शुरुआत से संबंधित अध्याय में सरस्वती नदी का उल्लेख है। देखिए, सरस्वती नदी की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी आप पाएंगे कि लुप्त प्राय यह नदी हो गई है। और इसके बारे में कश्मीर से अगर आप शुरू करें, हिमालय से लेकर के, और इस तरफ पश्चिम बंगाल और आगे चले जाएं, तो कहीं ना कहीं सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया जाता है कि यह नदी अभी भी है। इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में संदर्भित किया गया है। तो हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के बारे में आपको पता है, सबसे पुरानी सभ्यताएं मानी जाती है, तो उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में संदर्भित किया गया है। कहा गया कि सरस्वती बेसिन, बेसिन जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है नदी घाटी। नदी घाटी, इसमें सरस्वती नदी घाटी या बेसिन में राखी गढ़ी, गंवरी वाला जैसे प्रमुख शहरों के शहरों संग ही छोटे शहर कस्बे शामिल थे। इसका मतलब सरस्वती बेसिन में आपके सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो सकता है कि राखीगढ़ी और गौरी वाला ये शहर किस बेसिन में आते हैं, तो यह सरस्वती बेसिन आता है। इसके बाद आता है आज नदी, यह नदी आज भारत में घग्घर व पाक में हकरा नाम से जानी जाती है। मतलब सरस्वती नदी का अगर आप उद्गम देखें तो भारत से लेकर के पाकिस्तान तक पूरी पूरी इस भौगोलिक संदर्भ में है। तो घग्घर, घग्घर आपको पता है कहाँ से होकर के निकलती हुई है, और पाक में हकरा नाम से जाना जाता है। भारत और उससे परे समाज की खोज वाले अध्याय में जाति व्यवस्था का उल्लेख किए बिना वेदों का विवरण दिया गया है, और इन विवरण से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या गया, जैसे कृषक, कुमार, बुनकर, भवन निर्माण, ऐसी कई चीजों के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। इसमें जो नकारात्मक चीजें थी, जैसे जाति प्रथा के खराब चीजों के बारे में, उनको निकाल दिया गया है। अब इस संदर्भ में हम कुछ और सामान्य ज्ञान की बातें देखें। देखिए, बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी इसे जिम्मेदारी दी गई है पाठ्य पुस्तक बनाने की। इसके निदेशक कौन है? पहला प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक हैं श्री दिनेश सकलानी जी। दिनेश सकलानी जी ने लिखा है कि हमने बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश की है। न्यूनतम क्या रखा गया है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र से एक ही विषय में इनपुट संयोजित करने में सक्षम हुए हैं। ये समाज विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन समस्त क्षेत्रों की चीजों को मिला करके समाज विज्ञान का यह अध्याय बनाया गया है, या कह सकते हैं समाज विज्ञान की इस पुस्तक में समाहित किया गया है। प्राचीन भारत से राज्यों की खोज, प्राचीन भारत में राज्यों की खोज नामक एक पाठ हुआ करता था, उसे हटा दिया गया है। उसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं जो पुरानी पुस्तक के 4 अध्यायों को एक नई पुस्तक से हटा दिया गया है। अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यों के विवरण, चाणक्य व उनके अर्थशास्त्र के साथ साथ गुप्त, पल्लव व चालुक्य राजवंशों का कालिदास के कार्यों की भूमिका शामिल है। पुस्तक में सम्राट अशोक का एकमात्र उल्लेख चौथे अध्याय के टाइमलाइन में है। टाइमलाइन को हटा करके आप चाहें तो एक नया शब्द यहाँ डाल सकते हैं। तो आज की चर्चा में मित्रों बस इतना ही। आज हमने
इस अखबार के हिंदी सीखने वाले अंश में व्याकरण के साथ साथ चर्चा किया कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर। और ये एनसीईआरटी की पुस्तक में यह जो परिवर्तन हुआ इसके बारे में बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े शीर्षकों के साथ चर्चा है। आज की चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर जुड़ते हैं। अगर इसमें कुछ और नया चीज आप जोड़ने का सलाह दें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे भी समाहित कर सकें। और इसके साथ साथ कुछ और जो नया करना है वो हम अगली बार से फिर से जोड़ेंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।